परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं कि पापी लोग यानी कि जो बुरे काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों से धोखा करते हैं, उनका जीवन बहुत ही हंसी खुशी गुजर रहा होता है। लेकिन भजन सिमरन और सेवा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। और ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता होगा कि क्या फ़ायदा अच्छे काम करने का जब इतने दुख आने हैं तो। लेकिन बाबा जी ने जो इसके पीछे का रहस्य बताया है, उसको सुनकर हम सबकी सोच बदल जाएगी जी। संगत जी से विनती है, वीडियो में आखिर तक बने रहना जी। लंदन में एक बार सेवा चल रही थी और 4 सेवादार वहाँ कुछ काम कर रहे थे और आपस में इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि बुरे काम करने वालों को मालिक सुख और अच्छे काम करने वालों को दुख क्यों देता है। उसी समय वहाँ पर सद्गुरु भी आ गए और जब सेवादारों ने यही सवाल सद्गुरु से किया तो सद्गुरु ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक ऐसी घटना बताई कि सबकी आंखें भर आई जी। संगत जी, आप भी इस बात को अच्छे से सुनना जी। सद्गुरु ने बताया कि एक छोटे से नगर में एक विधवा स्त्री अपने 4 नन्हे बच्चों, 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ बड़ी कठिनाइयों में जीवन बिता रही थी। कुछ साल पहले उसके जीवन का सहारा यानी कि उसका पति अचानक संसार छोड़ गया था। उसके जाने के बाद इस माँ की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब घर की जिम्मेदारी, बच्चों का पालन पोषण और समाज के तानों को सुनना, ये सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया था। अपने 4 बच्चों की सिवा उसका अपना अब कोई नहीं था और उसने 1-2 बार बाहर जाकर कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे इतने छोटे थे कि उनको किसके भरोसे छोड़कर जाती। इसीलिए बच्चों को अकेला छोड़ना उसे गवारा ना था और ऊपर से समाज के लोग भी जैसे उसकी मजबूरी पर नमक छिड़कने पर तुले थे। ये बीवी भजन सिमरन बहुत करती थी, लेकिन फिर भी इसके जीवन में बहुत कष्ट थे और कष्ट इतने हो गए कि अब ये टेंशन के कारण बहुत बीमार रहने लगी थी और लेटे लेटे ही भजन सिमरन कर पाती थी। धीरे धीरे भविष्य की चिंता, अकेलापन और संघर्षों का बोझ उसके शरीर और मन दोनों को भीतर से चूर करने लगा। बच्चों के सुनहरे कल के लिए चिंता करते करते उसकी सेहत दिन पर दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि वो जीवन के अंतिम द्वार पर पहुंच गई। अपने 4 मासूम बच्चों को आखिरी बार निहारते हुए उसकी आंखों से बस एक ही सवाल झांक रहा था, अब इनके साथ क्या होगा। उसी समय यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वो जाकर इस स्त्री के प्राण हर ले। चित्रगुप्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वो माँ बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही थी और उसके 4 बच्चे उससे लिपट कर बिलक बिलक कर रो रहे थे। ये दृश्य देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे, अगर अभी इस माँ के प्राण ले लिए तो इन नन्हे बच्चों का क्या होगा, कौन इनका सहारा बनेगा। कुछ क्षण विचार में डूबे रहने के बाद उन्होंने तय किया कि वे उस माँ की जान लिए बिना ही लौट जाएंगे और इस निर्णय के साथ वे खाली हाथ यमलोक लौट आए। जब यमराज ने उन्हें देखा तो कड़े स्वर में पूछा, चित्रगुप्त, तुम बिना उस स्त्री के प्राण लिए क्यों लौट आए हो? मैंने तो आदेश दिया था। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं वहां पहुंचा अवश्य था, लेकिन वो दृश्य देखकर मेरा दिल पसीज गया। वो माँ अंतिम सांसें ले रही थी और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे उसे लिपटे बिलख रहे थे। उसका पति पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। यदि मैं उसकी जान ले आता तो उन बच्चों का जीवन खराब हो जाता
और एक एक करके बच्चों की भी जान चली जाती। इसीलिए मैं उस औरत के प्राण ना ले सका। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके उसे थोड़ा और समय दें ताकि वह अपने बच्चों को पाल सके। यमराज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कठोर स्वर में बोले, चित्रगुप्त, तुम ये भूल रहे हो कि इस सृष्टि का संचालन नियमों के अनुसार होता है और ये नियम मैंने नहीं, स्वयं परम पिता ने बनाए। इन्हें तोड़ने का अधिकार ना मुझे है ना किसी और को, और तुमने मेरे आदेश को ना मान के एक गंभीर अपराध किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। फिर यमराज बोले, अब उस स्त्री के प्राण तो मैं स्वयं लेने जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे अपराध का फल भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर करुणा से कहा, महाराज, आप जैसा दंड देंगे मुझे मंजूर है। यमराज बोले, तुम्हें धरती पर एक साधारण इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा और तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा जब तक तो तुम 3 बार अपनी ही मूर्खता पर हंस नहीं लेते। और इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। अगले पल चित्रगुप्त ने खुद को धरती पर पाया। उस समय धरती पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और चित्रगुप्त धरती के किसी कोने पर बैठकर ठंड से कांप रही थी। उसी समय एक मोची रास्ते से गुजर रहे थे। वह अपने बीवी बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने निकला था। ठंड बढ़ रही थी और उसके मन में अपने नन्हे बच्चों की फिक्र थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े चित्रगुप्त पर पड़ी, जो उस समय एक साधारण इंसान बनकर अपने कर्म भोगने धरती पर आए थे। मोची ने देखा कि कोई इंसान ठंड से कांप रहा है, तो मोची के अंदर की करुणा जाग उठी। बिना देर किए मोची ने तय कर लिया कि अपने बच्चों के कपड़ों का इंतजाम बाद में करेगा। पहले इस बेसहारा की मदद जरूरी है। पास ही की एक दुकान से उसने कुछ गर्म कपड़े और एक कंबल खरीदा और जाकर चित्रगुप्त को पहनने को दे दिया। मोची ने प्रेम से कहा, भाई, इस ठंड में तो तुम मर जाओगे, इसीलिए ये कपड़े पहन लो और कंबल ओढ़ लो। चित्रगुप्त की आंखें नम हो गई। चित्रगुप्त बोले, भाई, तुम्हारा ये उपकार मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन सच कहूँ मेरे पास ना घर है ना खाने को कुछ है और ना ही इस दुनिया में कोई जानने वाला। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मोची ने एक पल उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा और काम भी सिखा दूंगा। तुम मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही काम किया कर। मोची बहुत ही दयावान किस्म का इंसान था, इसीलिए वो चित्रगुप्त को अपने साथ घर ले आया। लेकिन घर की चौखट पर कदम रखते ही तूफान खड़ा हो गया। उसकी पत्नी की नज़र सबसे पहले मोची के हाथ में गई। उसके हाथ में कोई कपड़े नहीं थे। ये देखकर पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। वो तड़प कर बोली, तुम बच्चों के लिए कपड़े खरीदने गए थे और कपड़ों की जगह ये किसको उठा लाए? कौन है ये? हमें खुद 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और तुम किसी अजनबी को घर ले आए। कभी तो अपने घर परिवार की सोचो। पत्नी का गुस्सा और ताने सुनकर माहौल बिगड़ चुका था कि तभी अचानक चित्रगुप्त जोर जोर से हंसने लगे, मानो कोई पुरानी गहरी याद ताज़ा हो गई हो। मुझे हैरानी से बोला, भाई, तू हंस क्यों रहा है? मेरी घरवाली मुझे जलील कर रही है और तुझे हंसी आ रही है? कम से कम मेरा साथ तो दे। मैंने तेरी मदद की और तू मुझ पर हंस रहा है। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, अभी कुछ नहीं कहूँगा, वक्त आने पर सब समझा दूंगा कि मेरी हंसी का राज क्या है। फिर मोची ने किसी तरह अपनी पत्नी को मनाया और उसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर पर ही रहने लगे। मोची ने उसे जूते बनाने की कला सिखानी शुरू की।
चित्रगुप्त ने भी मन लगाकर सीखा और थोड़े ही समय में इतने सुंदर मजबूत जूते बनाने लगे कि दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर आने लगे। मोची की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। यहाँ तक कि एक दिन राजा के महल से एक खास सिपाही आया। वो एक बेहद कीमती चमड़े का टुकड़ा लेकर आया था। उसने मोची से कहा, महाराज ने हुक्म दिया है कि इसी चमड़े से उनके लिए जूते बनाए जाए। याद रहे कोई गलती ना हो। अगर चमड़ा खराब हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिपाही चेतावनी देकर चला गया। मोची ने गंभीरता से चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, भाई ये काम बहुत नाजुक है। ये चमड़ा बहुत कीमती है। इसे लेकर कोई गलती नहीं करनी। सुंदर से जूते बनाने हैं। गलती से भी चप्पल मत बना देना, नहीं तो राजा हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन ना जाने क्यों चेतावनी सुनने के बावजूद चित्रगुप्त ने उसी कीमती चमड़े से जूते नहीं बल्कि चप्पल बना डाली। जब मोची ने देखा कि चमड़े से चप्पल बनी है तो उसके होश उड़ गए। वो गुस्से से चीखा, अरे ये क्या कर डाला? मैंने तुझे साफ कहा था जूते बनाने को। अब अगर राजा को पता चला तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चमड़ा इतना महंगा है कि अपने आप को भी बेच दूं तो भी इसकी भरपाई ना कर पाऊंगा। राजा तो हमारा सिर कलम कर देगा। मोची का चेहरा गुस्से और डर से तमतमा रहा था, लेकिन उसके बिल्कुल उलट चित्रगुप्त फिर जोर जोर से हंसने लगे। मोची हैरानी से चिल्लाया, तू पागल हो गया है क्या? मौत सिर पर खड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। अब मैं सिपाही को क्या जवाब दूंगा? चित्रगुप्त ने बेहद शांत आवाज में कहा, भाई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ बहुत जल्द साफ हो जाएगा। देखो सामने सिपाही लौटकर आ रहा है। मोची ने जैसे ही सामने देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर सन पड़ गए। सिपाही नजदीक आया और गंभीर स्वर में बोला, ओ मोची, हमारे महाराज का स्वर्गवास हो गया है और राजमहल की परंपरा है कि अंतिम संस्कार के समय राजा को खास चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है। इसीलिए जो चमड़ा तुझे दिया था उससे जूते नहीं बनाने, एक सुंदर सी चप्पल बनानी है। मैं शाम को आऊँगा, तब तक चप्पल बन जानी चाहिए। इतना कहकर सिपाही वहाँ से चला गया। ये सुनते ही मोची को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले पर लटकी तलवार हटा दी। मोची ने चैन की सांस ली। सिपाही के जाते ही वो दौड़कर चित्रगुप्त के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, गुस्सा किया, तूने तो मेरी जान ही बचा दी। सचमुच तू तो फरिश्ता निकला। अगर उस चमड़े का जूता बन गया होता तो सिपाही मेरी जान ही ले लेता। चित्रगुप्त, जो अब तक मुस्कान दबाए हुए था, फिर से खुलकर हंस पड़ा। मोची ने चौंक कर पूछा, अब क्या हुआ भाई? फिर से क्यों हंस रहे हो? कुछ तो बताइए। चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, भाई अभी नहीं, वक्त आने दो, फिर सब राज खोल दूंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 5 लोग आए, 3 सुंदर लड़कियां और एक नौजवान लड़का, साथ में एक बुजुर्ग महिला। लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। चित्रगुप्त की नज़र उन पर पड़ी तो उनके भीतर भूली बिसरी यादें उमड़ पड़ी। चित्रगुप्त ने पहचान लिया कि ये चारों बच्चे तो उसी औरत के हैं जिसके प्राण मैंने नहीं लिए थे। अब ये चारों बच्चे जवान हो गए हैं। फिर चित्रगुप्त ने उस बुजुर्ग महिला की ओर देखा और चित्रगुप्त को याद आया कि ये महिला वो औरत तो नहीं है, क्योंकि उसके प्राण तो उसी समय खुद यमराज ने ले लिए थे। चित्रगुप्त ने नम्रता से बुजुर्ग महिला से पूछा, माताजी ये बच्चे कौन हैं? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा ये मेरे बच्चे हैं। असल में
जब ये बहुत छोटे थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया था। इनका कोई सहारा नहीं बचा था। तब मैंने इन्हें गोद ले लिया, अपने बच्चों की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया और अब अच्छे घरों में इनकी शादी करवा रही। मेरे चारों बच्चों की शादी अगले महीने है और मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर चित्रगुप्त की आंखें भीग गई। चित्रगुप्त के मन में विचार उठा कि वाकई भगवान की प्लानिंग अद्भुत होती है। अगर उस दिन इनकी माँ को जीवन दान मिल गया होता तो शायद ये बच्चे गरीबी में पल रहे होते और आज दर दर की ठोकरें खा रहे होते। लेकिन मालिक ने इनकी माँ के प्राण लेकर इन्हें उस समय तो कष्ट दिया था, लेकिन वो दुख इन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए दिया था। इन बच्चों की माँ के मर जाने के बाद ही ये बुजुर्ग महिला इन्हें गोद ले पाई थी और ये बुजुर्ग महिला शुरू से ही बहुत अमीर है। यही सोचते हुए चित्रगुप्त अपनी तीसरी भूल पर जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ये देखकर फिर हैरान रह गया। वो झुंझलाते हुए बोला, भाई साहब अब क्या हुआ? अब फिर किस बात पर हंस रहे हो? हर बार कहते हो समय आने पर बताऊंगा, अब तो कृपया करके सच बता ही दो। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गंभीरता से बोले, ठीक है भाई, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बताऊं। सुनो, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मेरा नाम है चित्रगुप्त और मैं यहाँ अपने कर्मों को भोगने आया हूँ। ये सुनकर मोची के होश उड़ गए। फिर चित्रगुप्त ने बताया कि वो 3 बार किस लिए हंसे थे। चित्रगुप्त बोले, जब ये तीनों बच्चियां छोटी थी तो इनकी माँ की मृत्यु निश्चित थी, पर मैंने उन बच्चों की मासूम आंखों में जो बेबसी देखी उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने आदेश का उल्लंघन कर उनकी जान बचा ली। उसी कर्म के चलते यमराज ने मुझे दंड दिया और मुझे धरती पर कर्म भोगने के लिए भेज दिया। जब तुमने मुझे सड़क किनारे देखा और बिना सोचे समझे अपना सब कुछ लुटाकर मुझे सहारा दिया, तभी से तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला था। तुम्हारी पत्नी जो उस दिन तुम पर बरस रही थी, वो इस बात से अनजान थी कि तुम्हारा ये छोटा सा त्याग तुम्हें एक दिन इस शहर के सबसे मशहूर कारीगरों में से एक बना देगा। इसीलिए उस दिन तुम्हारी पत्नी के ताने सुनते हुए मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया था और मैं सोच रहा था कि इंसान कितना मूर्ख होता है। मालिक उसके अच्छे की सोचते हैं लेकिन वो फिर भी दुखी रहता है। फिर जब राजा के जूतों का चमड़ा आया और मैंने चप्पल बना दी तो तुम डर के मारे थर थर कांपने लगे, मगर मैंने पहले ही जान लिया था कि राजा का अंत निकट है और चप्पल ही बनानी थी। तुम्हें दिखता था बस संकट, लेकिन मैं देख रहा था कि किस तरह से ये संकट ही तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है। इसी सोच पर मुझे फिर से हंसी आ गई थी और आज जब मैंने उन चारों बच्चों को इतना खुश देखा तो मुझे हंसी आ गई कि उनकी माँ की जान बचाकर मैं उन बच्चों की मदद नहीं बल्कि और ज़्यादा कष्ट देने वाला था। फिर चित्रगुप्त हंसते हंसते बोले, हम हमेशा उस दुख को कोसते हैं जो हमें दिखाई देता है, पर समझ नहीं पाते कि वही दुख हमारी जिंदगी के सबसे बड़े वरदान की शुरुआत होता है। मालिक की प्लानिंग हमेशा इंसान की भलाई के लिए ही होती है, लेकिन इंसान क्योंकि एक स्वार्थी है और इंसान का दायरा बहुत छोटा है, इसीलिए वो मालिक की प्लानिंग को समझ नहीं पाता। मालिक दुख देकर भी हमारे सुख की नींव रख रहे होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते और दुख आने पर रोने लगते। संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुख आते ही हमारी चीखें निकल जाती है, जबकि दुख देकर मालिक हमारे ही कर्मों का हिसाब कर रहा होता है, जिससे कि भविष्य में हमें तकलीफ ना हो और हमारा जीवन संवर सके। जो लोग पाप करके आज खुश हैं, ये भी मालिक की ही कोई मौज है।
सामने से ऐसे लोग भले ही खुद को खुश दिखाने की कोशिश करें, लेकिन पापी इंसान को मन की शांति नहीं होती। ऐसे इंसान के मन में 24 घंटे हलचल रहती है और रात को नींद नहीं आती। दुनिया को दिखाने के लिए खुश होने से क्या फायदा जब मन में शांति ही ना हो। और जो लोग अच्छे काम करके, भजन सिमरन करके आज दुखी है, तो ये तो आपने अब समझ ही लिया कि मालिक कैसे दुख देकर हमारी ही भलाई करते। संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जी। संगत जी से बेनती है, वीडियो पर कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो संगत पहली बार चैनल पर आई हैं जी, उनसे भी मेरी बेनती है कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।